नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोगरा प्लांट के बारे में पूरी डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके गार्डन में मोगरा का प्लांट है तो इस टाइम पे यानी बरसात के मौसम में आपका जो मोगरा का प्लांट है इसमें बहुत ही कम मात्रा में फ्लावरिंग होती होगी और कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जिसमें पूरी तरह से जो फ्लावरिंग है वो बंद हो चुकी होगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं और इसमें जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारी गलतफहमी। गार्डनिंग करने वाले कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मोगरा का जो प्लांट है वो सीजनिंग प्लांट है, यानी सिर्फ गर्मी के मौसम में ही इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके लिए वो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है यानी फरवरी के महीने में इसकी हार्डनिंग कर देते हैं और अच्छा जैसा फर्टिलाइजर देते हैं ताकि हमारे जो प्लांट है पूरे गर्मी के मौसम में वो कलियर फूलों से भरा रहे। और देखिए, जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म होता है और बरसात का मौसम जब स्टार्ट होता है तो आप देखते हैं कि काफ़ी मात्रा में इसकी जो कलियर या फ्लावरिंग है वो कम हो जाती है और उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि अभी गर्मी का मौसम ख़त्म हो गया है, यानी इसके जो फ्लावरिंग का समय है वो निकल चुका है। और इसके लिए इस प्लांट में हम कोई भी हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करते हैं, ना ही इसमें कोई हम फर्टिलाइजर देते हैं। और हमारे जो मोगरा का जो प्लांट है वो वैसे ही वैसा हमारे गार्डन में पड़ा रहता है। और इस टाइम पर जो मोगरा का प्लांट है इसकी ना ही हम लोग हार्ड प्रूनिंग करते हैं ना ही सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं। और इसी के साथ साथ जब तक गर्मी का मौसम नहीं आता है तब तक इसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। इसके लिए अपने आप जो मोगरा का प्लांट है इसमें जो फ्लावरिंग है ये बहुत ही कम हो जाती है या पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, मोगरा का जो प्लांट है वो सीजनिंग प्लांट नहीं है, ये परमानेंट फ्लावरिंग वाला प्लांट है, यानी इसकी जो फ्लावरिंग है वो साल भर कंटिन्यू चालू रहती है। देखिए, सर्दी के मौसम में जिस एरिया में बहुत ही टेम्परेचर लो हो जाता है उस टाइम पे ये जो प्लांट है वो डर्मेसेंसी में चला जाता है, यानी सर्दी के 3-4 महीने छोड़ेंगे तो इसके बाद जो बरसात का मौसम है या गर्मी का मौसम है ये प्लांट पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहता है। देखिए, अगर आपके गार्डन में भी मोगरा का प्लांट है और इस टाइम पे जो फ्लावरिंग वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है या काफ़ी कम मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। उस बातों का अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में जो मोगरा का प्लांट है वो साल भर कंटिन्यू कलियर फूलों से भरा रहेगा और आपका जो गार्डन है वो हमेशा खुशबू से महकता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है वह मोगरा प्लांट की हार्ड प्रूनिंग या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग। देखिए, जब तक हम इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक इसमें नई ब्रांचेस नहीं आएगी और जब नई ब्रांचेस आएगी तो अपने साथ बहुत सारी कलियाँ भी लेके आएगी। इसके लिए जब आप लोगों ने फरवरी में इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, इसके बाद आप लोगों ने इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, तो जैसे ही सितंबर महीना स्टार्ट होता है और बरसात कम हो जाती है तो उस टाइम पे आपको जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से इसकी आपको हार्ड प्रूनिंग कर लेना है। देखिए, अगर आप मोगरा प्लांट की जो कटिंग है उसे लगाना चाहते हैं तो ये जो समय है यानी सितंबर का जो महीना है ये इसके लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हम कोई भी कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आपके पास मोगरा का प्लांट नहीं है या एक प्लांट के आप ढेरों प्लांट बनाना चाहते हैं तो अभी का जो समय है ये कटिंग ग्रो के लिए बेस्ट समय माना जाता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको एक शेप में आपका जो मोगरा का प्लांट है उसकी हार्ड प्रूनिंग कर लेना है। देखिए, कुछ ब्रांचेस ऐसे भी है जिसे मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसमें कलर फ्लावरिंग हो रही है। जैसे ही इसकी जो फ्लावरिंग है वो बंद हो जाएगी इस कटिंग को भी मैं एक शेप में कट कर लूँगा। देखिए, जब किसी भी प्लांट को हम एक शेप में कट करते हैं, जब इसमें नई ब्रांचेस आती है और कलियाँ आने स्टार्ट हो जाती है तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसके बाद जो 2 नंबर पर हमारा पॉइंट आता है वो है मिट्टी की गुड़ाई करना। देखिए, हमारे गार्डन में जो गमले में लगे हुए प्लांट है, जो अदर प्लांट है, अगर उसकी जो मिट्टी है वो जाम हो जाती है यानी फिट हो जाती है तो भी चल जाता है, पर देखिए मोगरा का जो प्लांट है उसकी जो मिट्टी है वो हमेशा लूज होनी चाहिए, वो फिट नहीं होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि आपके गार्डन में जो गमले में लगे हुए प्लांट है उसकी जो जड़ें हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जड़ें मिट्टी के ऊपर आ जाती है। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि जो मिट्टी है वो बरसात के मौसम में वो नीचे बैठ जाती है या फिर ओवरफ्लो होकर जो पानी बहता है तो इसके साथ बहुत सारी मात्रा में जो मिट्टी वो भी बह जाती है। इसके लिए जैसे ही कोई भी आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी जड़ अगर ऊपर दिख रही है तो सबसे पहले आपको मिट्टी से उसे अच्छी तरह से दोस्तों ढक देना है, नहीं तो सूरज की जो किरणें हैं यानी धूप है वो डायरेक्ट हमारे प्लांट के जो रूट्स है उस पर आ जाएंगे और इसके कारण हमारे जो रूट्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद जो 3 नंबर पर हमारा पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर। देखिए, इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 मुठ भर जो वर्मी कंपोस्ट है उसका आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन पाया जाता है, 1.5 से 2% सल्फर पाया जाता है और इसी के साथ साथ इसमें 2 से 3% पोटास भी पाया जाता है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसकी जगह पे गोबर की जो खाद है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो गोबर की खाद आप लेते हैं वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। देखिए वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की जो खाद है इसकी एक खासियत है, अगर इसे गमले की मिट्टी में या हमारे गार्डन की जो मिट्टी उसमें यूज करते हैं तो उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए इसका गार्डनिंग में और खेती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और इसी में जो हम दूसरी चीज़ यूज करने वाले हैं वो है सरसों की खली। इसको आपको 1 ही चम्मच यूज करना है, यानी 15 से 20 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में NPK की मात्रा होती है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसमें 4% नाइट्रोजन पाया जाता है, 1% पोटासियम, 1% इसमें फास्फोरस पाया जाता है और इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एमिनो एसिड भी पाया जाता है। देखिए इसके बाद जो 1 चम्मच हम यूज करने वाले हैं वह यूज की हुई चाय की पत्ती। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ अगर इसे हम गमले की मिट्टी में डालते हैं तो जो गमले की मिट्टी है वो नॉर्मल सी एसिडिक बन जाती है और जो मोगरा का प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। इसके लिए 1 चम्मच हम यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी में जो चौथी चीज़ हम यूज करने वाले हैं वो है DAP के दाने। देखिए DAP के दाने आप जब भी यूज करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो गमला है वो गमले की जो साइज़ है उसके हिसाब से इसके दाने पे आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपका जो गमला है उसकी साइज़ 10 इंच की है तो 10 दाने आपको DAP के लेने हैं। अगर 12 इंच का है तो 12 DAP के दाने लेने हैं। ये रेशियो आपको याद रखना है। DAP में 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है और 18% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके लिए नर्सरी में और खेती में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ये जो मोगरा का प्लांट है इसके जो रूट्स है वो ऊपर आ चुके थे, तो उसे कवर करने के लिए मैंने नॉर्मल सी मिट्टी बनाई है। इसमें मैंने 80% जो गार्डन की मिट्टी है उसका इस्तेमाल किया है और 20% जो चावल का हस्क है उसका इस्तेमाल किया है। देखिए अगर आपके पास चावल का हस्क नहीं है तो इसकी जगह पे आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से जो हम लोगों ने फर्टिलाइजर दिया है उसके बाद इसे मिट्टी को ऊपर से आपको भर लेना है ताकि इसके जो रूट्स है वो अच्छी तरह से कवर हो सके। देखिए फर्टिलाइजर के बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है लोकेशन। देखिए इस प्लांट को सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में डायरेक्ट सनलाइट के एरिया में रखेंगे तो चलेगा, पर जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो इस प्लांट को आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे सुबह की या शाम की 3 या 4 घंटे की धूप मिले। अगर दोपहर की इसे धूप मिलती है तो इसके जो कलियाँ हुआ दोस्तों काली हो जाती है और इसी के साथ जो पत्ते हैं वो भी पीले होकर गिरने लगते हैं। इसके लिए दोस्तों इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। 5 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है पेस्टिसाइड का स्प्रे करना। देखिए मोगरा का जो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में किसी बीमारी का अटैक होता है। पर देखिए हमारे गार्डन में जो अदर प्लांट है उस पर जब किसी बीमारी का अटैक होता है तो वही बीमारी धीरे धीरे करके हमारा जो प्लांट है, जो मोगरा का प्लांट है, उस पर आ जाती है। इसके लिए आपका जो मोगरा का प्लांट है इस पर किसी बीमारी का अटैक हो या ना हो, आपको हर 15-20 दिन में जो भी पेस्टिसाइड है उसका आपको स्प्रे करना है या फिर नीम ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो प्लांट है वो हमेशा सुरक्षित रहे और आपके प्लांट पे कभी भी किसी बीमारी का अटैक ना हो। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको हर 15-20 दिन में एक बार पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। देखिए इसके बाद जो 6 नंबर का हमारा पॉइंट है वो है फंगस पाउडर का इस्तेमाल करना। देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो जो गमले में लगे हुए हैं उसके जो रूट्स है उस पर किसी बीमारियों का या फंगस का अटैक ना हो, इसके लिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका फंगस का जो पाउडर है उसका लिक्विड बनाकर आपको हर 15-20 दिन में एक बार गमले की मिट्टी में यूज करना है। अगर आपके पास फंगस का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप नीम ऑयल या फिर हल्दी का जो पाउडर है उसका भी लिक्विड बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो मोगरा का प्लांट है उसमें वाटरिंग करने से पहले आप लोगों ने जो हार्ड प्रूनिंग की थी और जहाँ जहाँ से आपने ब्रांच को कट किया है वहाँ पर डाई बैक का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको जो फंगस का पाउडर है उसका पेस्ट बना लेना है और जहाँ से ब्रांच को आपने कट किया है वहाँ पे आपको नॉर्मल सा लगा देना है। देखिए अगर आपके पास फंगस पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप हल्दी का पाउडर का या फिर एलोवेरा का जो जेल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा 7 नंबर का यानी आखिरी जो पॉइंट है वो है वाटरिंग। हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी जो गमले की मिट्टी है जब ऊपर से यानी 2 या 3 इंच की जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है उसके बाद ही हम लोग पानी देते हैं। पर देखिए दोस्तों, मोगरा का जो प्लांट है उसका थोड़ा उल्टा है। इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होनी चाहिए और इसमें नॉर्मल से जो मॉइस्चर है वो बनी रहनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई है उन सभी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में जो मोगरा का प्लांट है वो साल भर कलियां और फूलों से भरा रहेगा और आपके मन में जो डाउट है कि मोगरा एक सीजनिंग प्लांट है वो डाउट भी दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।